अगर दिल्ली की मंत्री आतिशी को यह नहीं पता कि जल बोर्ड वाला मामला क्या है, तो हम विस्तार से समझा देते हैं, आप भी सुनिए। दरअसल आरोप है कि साल 2018 में दिल्ली जल बोर्ड ने एक ऐसी कंपनी को किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं थी, योग्य नहीं थी। इस कंपनी का नाम है एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसे करीब 38 करोड़ रुपए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर जारी हुआ। जांच करने में सामने आया कि कंपनी को टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ दिया गया और उस लाभ को देने की एवज में रिश्वत लेने का आरोप है कि टेंडर मिलने के बाद एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति की कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को भी भागीदार बना लिया और इसके बदले में अनिल कुमार ने दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा को रिश्वत दी, आरोप लगा। ईडी ने इस मामले में सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच की जांच के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की। दरअसल आरोप लग रहे हैं कि एक कंपनी को दिल्ली जल बोर्ड में फर्जी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और बदले में रिश्वत ली गई, लेकिन इस घोटाले को कैसे अंजाम दिया गया उसका आरोप भी आपको बताता हूं। दरअसल साल 2017 में दिल्ली जल बोर्ड ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। इसमें 4 कंपनियां शामिल हुई, जिसमें एनकेजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को और एनकेजी कंपनी को यह पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए योग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है। आरोप है कि इसका यह रास्ता निकाला गया कि कंपनी ने फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिखा दिया और इसमें दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप है। हालांकि टेंडर के वक्त दिल्ली जल बोर्ड को एनकेजी के खिलाफ शिकायत मिल गई कि बॉस ये तो कंपनी एलिजिबल ही नहीं है, इसको कैसे टेंडर मिल रहा है। तो दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने अपने 2 अधिकारियों को आरोपों की जांच के आदेश दिए। आरोप है कि दोनों अधिकारी ग्राउंड पर गए, उन्होंने जांच की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्निकली एलिजिबल नहीं है और इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की सिफारिश कर दी। अब आरोप यह है कि इस दिक्कत को दूर करने के लिए दूसरा खेल शुरू हुआ। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं मिलना चाहिए, तो देने के लिए दूसरा खेल शुरू होने का आरोप है। दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा ने अपने कुछ और अधिकारियों के साथ मिलकर एक नई नोट शीट बना दी और ऐसा ही खेल कर दिया जिससे कंपनी टेक्निकल ग्राउंड पर एलिजिबल हो गई और इसी वजह से कंपनी को 5 साल के लिए 38 करोड़ का टेंडर मिल गया। यह आरोप। ईडी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड ने जो 38 करोड़ का टेंडर दिया था उसमें से सिर्फ 17 करोड़ खर्च हुए और बाकी 21 करोड़ रुपए के फर्जी खर्चे दिखाए गए। आरोप है कि यही पैसा रिश्वत के तौर पर बांट दिया गया। इस मामले में टाइम्स नाउ नवभारत को वो दस्तावेज भी मिले जिससे यह पता चलता है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की तरफ से ऑन पेपर कहा गया था कि एनकेजी कंपनी एलिजिबल नहीं है। देखिए, हम आपको कागज दिखा रहे हैं, बावजूद इसके ठेका दे दिया गया। पीडब्ल्यूडी मेंबर ने सीवीसी गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा था कि यह टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मेंबर की तरफ से कहा गया था कि एनकेजी को 25% ज्यादा रेट पर टेंडर दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी मेंबर ने ऑन रिकॉर्ड टेंडर को रिजेक्ट करने की सिफारिश की और संबंधित पेपर पर सिग्नेचर करने तक से मना कर दिया। अब इस मामले में अलग अलग किरदार भी हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। इसमें एक दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा हैं जो इस साजिश के मुख्य आरोपी हैं और इस वक्त ईडी की गिरफ्त में। एक तेजिंदर पाल सिंह है जो सीए और जगदीश अरोड़ा के करीबी हैं। आरोप है कि इसी के जरिए रिश्वत का पैसा इधर से उधर किया गया। एक अनिल अग्रवाल हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है और एनकेजी इंफ्रा के साथ शामिल कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज इंडस्ट्रीज की कंपनी अनिल अग्रवाल की ही है। अनिल अग्रवाल भी ईडी के शिकंजे में। इतने लोग ईडी के शिकंजे में हैं और आतिशी जी कह रहे हैं कि लोगों को तो पता ही नहीं कि मामला क्या है। एक किरदार एनकेजी इंफ्रा लिमिटेड, यह भी अनिल अग्रवाल की कंपनी है जिस पर फर्जी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेने का आरोप है। एक किरदार है एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन, इसके तत्कालीन जनरल मैनेजर हैं। एक किरदार जिनके रहते हुए एनकेजी को फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिए गए, यह आरोप है। इसके अलावा सीबीआई की एफआईआर में कुछ अज्ञात लोगों का भी जिक्र है और ये अज्ञात लोग तो कोई भी हो सकते हैं। अब यह समझिए कि इस कथित घोटाले में पैसा कैसे इधर से उधर हुआ। कहा जा रहा है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को 38 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जब मिला तो उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन थे अरविंद केजरीवाल और चीफ इंजीनियर थे जगदीश अरोड़ा और उसी जमाने में 38 करोड़ का ठेका मिला। अब यह कहा जा रहा है
कि जैसे ही कंपनी को ठेके का पैसा मिला, अनिल कुमार अग्रवाल जो एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर के कर्ता धर्ता थे, दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर को रिश्वत पहुंचाई जाने लगी। यह आरोप करीब 2.5 करोड़ की रिश्वत कैसे पहुंचाई गई, उसके बारे में कहा जा रहा है कि आरोपी अनिल अग्रवाल ने अपनी दूसरी कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड से ढेर सारे कॉम्प्लेक्स रैंडम ट्रांजैक्शन शेल कंपनियों को करवा दी। इसके बाद अलग अलग लोगों से कैश कलेक्ट कराया, जिसके लिए फेक वर्क रिसिप्ट बनाई गई। जांच में यह भी पता चला कि कोई भी रिसिप्ट सही नहीं थी, सब फर्जी बिल थे। आरोप है कि अनिल अग्रवाल ने जगदीश अरोड़ा के सीए तेजिंदर पाल सिंह के करीबियों और उनकी कंपनियों को भी पैसा दिया, जो कि अलग अलग सोर्स से कुल 2.5 करोड़ रुपए जगदीश अरोड़ा तक पहुंचे। जगदीश अरोड़ा को यह पेमेंट टेंडर दिलाने के बदले रिश्वत के तौर पर देने का आरोप है। यानी टेंडर कुल 38 करोड़ रुपए का था, 17 करोड़ खर्च हुए और बाकी के पैसे जो है वो रिश्वत के तौर पर दिए गए आरोप। ईडी का आरोप है कि इसी रकम में से कुछ पैसा दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं को गया और कुछ पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में गया।